हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बची रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु का वचन पतरस लिख रहा, पतरस यहाँ पे बता रहे हैं युद्ध का विषय में। हालेलुया। पतरस यहाँ पे क्या बता रहा? युद्ध का विषय में बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, थोड़ा बाहर में दिखिएगा कोई एक भाई, आप ध्यान देना सभी लोग, कलीसिया में जितना लोग भी आते हैं, प्रभु का जितना भी लोग है, आप ध्यान देना, हम लोग सेनाओं का परमेश्वर, जो सेनाओं का परमेश्वर है, उनका सेना लोग है। कौन लोग है? थोड़ा बगल में बोलिए, आप सेना में हैं। बोलिए, और बाजू में भी बोलिए। हालेलुया। हम लोग कौन है? सेना है। हालेलुया। तो सेना है तो क्या करेंगे? सेना है तो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। कैसा युद्ध करेंगे? हालेलुया। जो घर में युद्ध होता है वो युद्ध नहीं करना। हालेलुया। पति पत्नी का साथ जो युद्ध होता है वो युद्ध नहीं, पड़ोसी में जो युद्ध होता है वो युद्ध नहीं। हालेलुया। लेकिन एक दूसरा युद्ध है, बाइबल बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा संभालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे पतरस बता रहा, हम लोग योद्धा लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा युद्ध है, युद्ध। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रिश्चियन लोग है ना, क्रिश्चियन लोगों का नाम है किसमें? आप ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्रिश्चियन लोगों का नाम है किस चीज में? घुमा के, मतलब जो बदला लेने वाला काम क्रिश्चियन कभी नहीं करता। हम सही है ना? जो बदला लेने का काम, मतलब एक को यदि मारा तो उल्टा घुमा के मारने वाला काम क्रिश्चियन कभी नहीं करता। हालेलुया। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा प्रभु का जन ये काम नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, प्रभु का दास यहां पे कहता है कि हम लोग योद्धा लोग हैं। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, यहां से कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। हम लोग योद्धा जरूर है, लेकिन हम लोग शारीरिक योद्धा नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल सोल्जर्स लोग हैं। हालेलुया। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आध्यात्मिक योद्धा लोग हैं। हम लोग आत्मिक योद्धा लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो जो आध्यात्मिक योद्धा हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, योद्धा लोग को जानते हैं, एक बहुत खास चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। मालूम है क्या? आप ध्यान दीजिए सभी लोग, कोई भी बच्चा अगर एक आवाज करे उसको थोड़ा डांटो। हालेलुया। योद्धा लोग को एक विशेष स्पेशलिटी होता है, एक विशेष बात होता है, और वो विशेष बात क्या है मालूम है? वो अपना दुश्मन को पहचानेगा। हालेलुया। 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 एक योद्धा में यह खूबी होगा, एक सेना में यह खूबी होगा कि वो अपना दुश्मन को पहचानेगा। कितना लोग दुश्मन को पहचानते हैं? आपका दुश्मन, कुछ लोग सोच रहे हैं बगल में तो बैठा है। हालेलुया। ऐसा नहीं। हमारा युद्ध बाइबल बताता है मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारों से
से है और आकाश मंडल में क्रिया करने वाले आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोगों का ध्यान जाता किधर है? शारीरिक अवस्थाओं में जाता है। लेकिन मेरा भाई बहन, यहाँ पे बाइबल में अच्छा से ध्यान करिए, दोबारा पढ़ो, अभी दोबारा पढ़ो वहां पे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि, देखिए विनती कर रहा, पतरस विनती कर रहा, हे प्रियो मैं विनती करता हूँ, हाँ, कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, सबसे पहला बात परदेसी जानो। खुद को क्या जानो? परदेसी जानो। पृथ्वी में हम परदेसी हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। परदेसी और यात्री जानकर, और पृथ्वी में हम लोग कौन है? यात्री हैं। आगे पढ़ो। उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अभी देखिए, युद्ध करता है। कौन युद्ध करता है? अभिलाषा, लालसा। हमसे कोई युद्ध करता है, आपसे, मेरे से, सभी से, कोई भी बाकी नहीं है। दुनिया में, संसार में कोई भी बाकी नहीं है जिसका दुश्मन, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अभिलाषा, लालसा। लालसा, मेरे और आपके जीवन में जो लालसा है वह युद्ध करती है। आपको मालूम है एक वचन, आप देखिएगा, उड़ाऊ पुत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं ना? उड़ाऊ पुत्र, आप देखिए उड़ाऊ पुत्र का कहानी क्या है। उड़ाऊ पुत्र का कहानी में ऐसा आपको मिलेगा कि जो भी प्रॉब्लम बताया गया है छोटा बेटा का ही बताया गया है। सही है? सही है ना? लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बड़ा बेटा का एक गंभीर प्रॉब्लम है। जो बड़ा भाई है उसका एक गंभीर समस्या है। क्या समस्या है मालूम है? आप वहां पे ध्यान दीजिए, निकालिए लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है। उड़ाऊ पुत्र घूम के आया है, पाप में था, गंदगी में था, वह वापस आया है। और जब वापस आने का बात सुना, वहां पे अभी फीस्ट हो रहा, खुशी मनाया जा रहा, और ये सब बातें जब हो रहा तो 25 पढ़ो फिर से। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। आगे। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। आगे। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। आगे। और भीतर जाना ना चाहा। भीतर जाना ना चाहा। आगे। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हाँ। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। अभी ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे विशेष बात है। यहाँ पे लिखा है देख, अपना पिता को कह रहा, वो कह रहा देख मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हालेलुया। लेकिन जब छोटा बेटा जो कुकर्म करके उड़ा के आया, उसके लिए क्या कर दिया है? वहां फीस्ट चल रहा।
मैं क्या बताना चाहते हैं यहां से, मेरा भाई बहन, लालसा, ये जो अभिलाषा एक आदमी का भीतर यदि रहेगा ना, वे निकलेगा। क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होगा? वो निकलेगा, देर से सही लेकिन निकलेगा। लालसा अभिलाषा कभी भी छिपता नहीं है। मेरा बात ध्यान दीजिए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो भी लालसा हो वो कभी भी छिपता नहीं है, निकल गया है, अभी निकल गया है, प्रकट हो गया है। किसका लालसा? बड़ा भाई का लालसा है। क्या लालसा है? बड़ा भाई का लालसा क्या है? ताकि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा हमको बकरी मिलने से अच्छा था। हालेलुया। मैं भी अपना दोस्त लोग का साथ में क्या करता? पार्टी करता। हालेलुया। एक लालसा यहां पे प्रकट हो रहा। हालेलुया। और लालसा का जो खूबी है, अभिलाषा का जो खूबी है, वो मेरा भाई बहन छिप के नहीं रहेगा, वो बाहर निकलेगा, वो कभी छिपता नहीं है। हालेलुया। और ये आदमी, ये जो बड़ा भाई है, वो शुरू से कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया पूरा पुत्र मांगा, ये नहीं मांगा, लेकिन अंत में लालसा निकल गया, प्रकट हो गया। उसी रीति से और एक उदाहरण आप देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती हमेशा प्रभु यीशु मसीह का साथ रहा, 3.5 साल प्रभु यीशु का साथ रहा, प्रभु का वचन को सुना, सेवा किया, सेवा। यहूदा इस्करियोती सेवा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगा किया। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? वहां पे सेवा किया है, लेकिन करने के बाद में अभी यहां देखिए लालसा प्रकट हो रहा। क्या हो रहा? एक लालसा प्रकट हो रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:6 पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे उसका अभिलाषा प्रकट हो रहा। और वहां पे ऐसा लिखा है, अब पढ़िए तब ध्यान दीजिए सभी लोग। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वह निकाल लेता था। किस चीज का लालसा था? किस चीज का लालसा था? अरे बोलिए, लिखा हुआ है, पैसा का लालसा था। हालेलुया। उसका पैसा का लालसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखिए, आज मेरा भाई बहन, ये लालसा, ये अभिलाषा बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए आज ये टॉपिक से हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है, पौलुस जो सेवक था, पौलुस ने कुछ बताया। क्या बताया? पौलुस प्रभु को मानने का बाद, प्रभु को ग्रहण करने का बाद, उन्होंने कहा, मैंने अपने अभिलाषाओं को और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, यह बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, इसीलिए पौलुस इस बात को कोट करता है, यहाँ पे बताता है कि मैंने अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, यहां वचन में हम लोगों ने पढ़ा, युद्ध करता है कौन? मेरे से आपसे युद्ध करने वाला कौन है? आपका लालसा, आपका अभिलाषा आपसे युद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे हम लोगों को क्या करना है? बचे रहो। दोबारा पढ़ो उस वचन को, पतरस वाला वचन को दोबारा पढ़ो। वहां पे लिखा है बचे रहो। हमको बचना है, हमको पड़ोसी से नहीं बचना है। हम जो दुश्मन सोच रहे हैं लोगों को, उससे बचने का जरूरत नहीं। हम
जो जो बातें सोच रहे हैं हम लोगों का दुश्मन है, उससे बचने का जरूरत नहीं। लेकिन एक हमारा दुश्मन है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा लालसा अभिलाषा हमारा दुश्मन है और हमको उससे बचना है। हालेलुया। क्योंकि यहूदा इस्करियोती का मिनिस्ट्री खत्म करने वाला कौन है? कौन है? उसका अभिलाषा। बड़ा सुंदर मिनिस्ट्री कर रहा था, बहुत अच्छा सेवा में था, लेकिन उसका सेवा खत्म हो गया। आज सभी लोग यहाँ पर जितना लोग बैठे हैं, सबके लिए प्रभु का सेवा है। सब प्रभु का सेवक लोग हैं। हालेलुया। कई प्रकार का सेवा है। आराधना प्रभु का सेवा है। चर्च में काम करना प्रभु का सेवा है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रभु का सेवा है। भेंट देना, उससे बढ़कर कुछ करना प्रभु का सेवा है। भटक जाते हैं, सेवा खत्म हो जाते हैं। किसका? किन लोगों का? जो अभिलाषा से बच नहीं पाए। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन यहां पर यहूदा इस्करियोती क्या हो गया? अभिलाषा में फंस गया, अभिलाषा से बच नहीं पाया। दूसरा तरफ पतरस भी है। पतरस ने भी इनकार किया। पतरस ने भी प्रभु का क्या कर दिया? उसको तुच्छ किया। लेकिन आप देखिए वहां पर क्या हुआ? एक प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाकर बपतिस्मा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। लेकिन और एक व्यक्ति जो वो भी इनकार किया, यहूदा इस्करियोती, लेकिन उसका जीवन में क्या हो गया? दूसरों का उद्धार देना तो छोड़ो, अपना ही उद्धार को खो दिया। एक ही कारण में यहां से समझते हैं, इनका जीवन में जो यह परिणाम आया उसका एक ही कारण है, और वो यही है, वो अपने लालसा में विजय नहीं पा पाया। अपने अभिलाषा में वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज युद्ध है सबका, सब लोगों का युद्ध है। किससे? लालसा। आपको लालसा होगा, आपको बड़ा ही अभिलाषा होगा। कई प्रकार का अभिलाषा होता है, बहुत प्रकार का अभिलाषा होता है। आराम करने का अभिलाषा होगा। क्या करने का? अरे बहुत मेहनत हो रहा, बड़ा काम करना पड़ रहा, बड़ा सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ रहा। होता है कि नहीं होता? होता है। गलत नहीं है, वो होना गलत नहीं है। लेकिन प्रार्थना छोड़ के आराम करना, प्रार्थना छोड़ के आराम करना, ये गलत हो जाता है। हालेलुया। बड़ा अभिलाषा है, रविवार को थोड़ा सा मटन चिकन कुछ होता है कि नहीं होता? सभी का होता। वो गलत नहीं है, वो अभिलाषा गलत नहीं है। लेकिन प्रभु का भवन को छोड़ के जब उसमें लगते हैं तो वो बहुत बड़ा गलती है। आपको क्या करना है? लालसा से बचे रहना, अभिलाषा से बचे रहना जरूरी है। और ये बात को पौलुस ने पकड़ा था। कई सारे प्रभु का दास यहाँ पे पतरस पकड़ा था और उससे उन लोगों ने जय प्राप्त किया। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, लालसा से बचो। हमारे जीवन में कई प्रकार का लालसाएं आएंगी जो हमारा मिनिस्ट्री को खत्म कर देगा। लालसा के कारण से होगा, हमारा अभिलाषा के कारण से होगा। पैसा में बड़ी अभिलाषा होता है सबको, हर एक को। गलत नहीं है, मैं कोई भी बातों को गलत नहीं बोल रहे हैं, सही है। लेकिन जब प्रभु को देने वाला चीज हम नहीं देके उसको रखेंगे, यह बहुत बड़ा गलती है। निकाल लेता था, उससे निकाल लेता था। एक बात हम बताएं आपको,
आप जो भी चीज प्रभु को देंगे, प्रभु के लिए करेंगे, आप ध्यान दीजिए, आप जो भी चीज प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु को देंगे, आप विश्वास करिए वो लौटा के आपको देगा। कितना लोग सहमत है? वो आपको लौटा के देगा। थोड़ा सा पसीना लोग बहाना नहीं चाहता, थोड़ा सा पसीना बहाना नहीं चाहता। हम आपको बोल रहे हैं, यदि यीशु के लिए पसीना बहाएंगे, आपको नया एनर्जी प्रभु देगा। एक लड़का 5 रोटी और 2 मछली यीशु को दे दिया। हालेलुया। उसको घट गया था, उसको घट गया था, एक ही काम किया, उसको दे दिया। और जब उसको दे दिया, 5000 लोग खाया, उसका पत्नी बच्चा लोग भी खाया। और उसका बाद हम सोचते हैं, मेरा यह गणित है, यदि बांटने वाला को एक एक टोकरी मिला तो देने वाला को कितना मिला होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिसाब पत्तर में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आप याद रखना, हमारा परमेश्वर बहुत हिसाब का परमेश्वर है। यदि बांटने वाला को एक एक टोकरी दे सकता है, तो देने वाला को हम सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा दिया है। हालेलुया। बांटने वाला का कमी है, देने वाला का कमी है। प्रभु को जो देने के लिए चाहिए उसको देता नहीं है। समय आज नहीं है प्रभु को देने के लिए। लोगों के पास समय आज नहीं है। समय दो प्रभु को। क्यों? तब तो तेरा समय बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा। हालेलुया। उसको समय दो। जब उसको आप समय देंगे तो तेरा समय पृथ्वी में बहुत दीर्घायु होगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। आप प्रभु को समय दीजिए। आप प्रभु को क्या करो? टाइम दो, उसको समय दो। आज पूरा व्यस्त चल रहा। हालेलुया। वो इतना तक नहीं समझ पा रहा कि सृष्टिकर्ता हमको बनाया, और अभी बोलता है कि बहुत उसको एकदम बिजी है, बहुत बिजी। थोड़ा सा प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, भोर को उठने का टाइम नहीं है, क्योंकि भोर को ही ड्यूटी में जाना है। हालेलुया। आज कई लोगों को देख सकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, यदि मेरा जिंदगी, हम मेरा ही उदाहरण लेंगे, यदि मेरा जिंदगी का अंत प्रभु आज करे, तो क्या कलीसिया चलना अगला रविवार बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां का काम बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आप जहां भी है, जो भी काम में है, कितना भी व्यस्त है, आप रहे ना रहे, उधर का काम चलते रहेगा। तो प्रार्थना बंद क्यों हो? प्रार्थना भी चलते रहना चाहिए। हालेलुया। जो चीज प्रभु को देना चाहिए वो देना, और उसको समय दो, उसको अपना तंदुरुस्ती को दो। क्या दो? अपना तंदुरुस्ती को दो। हालेलुया। आप यदि तंदुरुस्ती को देंगे, मतलब आपका परिश्रम को, आपका पसीना को यदि आप प्रभु को देंगे, मेरा गवाही है, हम अपने जिंदगी में ऐसा अनुभव किए हैं। प्रभु किसी का ऋणी नहीं रहता, वो किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। आप यदि 1 गुना दिया तो वो उसको मल्टीप्लाई करके सूद समेत आपको लौटाएगा। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु का सामने हम लोग बैठे हैं। इतना महान खुदा है। हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, आज कितना लोग ऐसा है जो उसको देते हैं। मालूम है देते क्यों नहीं है? आज बहुत लोग दे नहीं पाते हैं। उपकार किया कि नहीं किया? भलाई किया कि नहीं किया? किया। बहुत सारे बातें हमारे जीवन में प्रभु ने किया। निर्णय लिए कि नहीं लिए? पिछला दिनों से निर्णय लिया, लेकिन कई लोग उसको दे नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों? आपको मालूम है क्यों? एक बहुत बड़ा मुश्किल, एक बहुत बड़ा समस्या लोगों का बीच में है।
आप सुनना चाहेंगे क्या? दाऊद बोला उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। दाऊद क्या बोला? उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और समस्या यही है कि हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। हम लोग भूल जाते हैं और भूलना बहुत बड़ा समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जानते हैं क्या हुआ? एक प्रभु का दास, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास, बहुत बड़ा, मतलब उसका नाम हम भूल रहे हैं, बहुत अभिषिक्त, बहुत उसको बढ़ाया प्रभु। पूरा गाड़ी आलीशान, मिनिस्ट्री आलीशान, घर आलीशान, सब कुछ एकदम लग्जरी कर दिया उसका जिंदगी। हुआ क्या? एक दिन उसका घर में एक और प्रभु का दास आया, और जब वो जूनियर दास आया तो वो अलमारी खोला। ठीक है, अलमारी में बहुत कीमती कीमती सूट है, कोट है, और वो जो कोट और सूट जो अलमारी का भीतर में है, वो देखते देखते उसका भीतर में जानते हैं क्या था? एक पूरा फटा चिथड़ा एक कपड़ा वहां पे घुसा हुआ था। हालेलुया। ये जूनियर पास्टर उसको बोला कि अरे ये थोड़ा सा वहां का शोभा खराब कर रहा। क्या कर रहा? आपका अलमारी इतना लग्जरी लग रहा, इतना सुंदर लग रहा, ये कपड़ा खराब कर रहा। लेकिन जानते हो वो प्रभु का दास क्या बोला? इसको वहीं रहने दो, इसको हटाओ मत। क्या करो? इसको वहीं पे रहने दो, इसको हटाओ मत। क्यों? क्योंकि जब मैं इस कपड़ा को देखता हूं तो मुझे पुराना दिन याद आता है कि मैं किस रीति से प्रभु ने मुझको वहां से आज यहां तक बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। पिछला दिनों का प्रार्थना, पिछला दिनों का उपस्थिति, एक प्रार्थना में प्रभु उत्तर देता था। कितना लोग हैं यहाँ? प्रभु के पास एक आराधना में 5 मिनट में प्रभु का उपस्थिति आता था। कितना लोग इधर है? सोचिए आज का दशा क्या है। पुराना समय में, पुराना अवस्था में एक बार पास्टर इधर से जो भी था उस समय बोलता था, हम ऐसे ही मानते थे, उसका बात को ऐसे ही हम आज्ञाकारी होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में मेरा भाई बहन, उसका उपकार को नहीं भूलना, उसका उपकार को कभी नहीं भूलना। प्रार्थना में उत्तर देता था। दाऊद का आशीषों का कुंजी यही है। वो जो बोल रहा था वो कर भी रहा था अपने जिंदगी में। वो कभी भी अपना चरवाहा का स्थिति को भूला नहीं। हालेलुया। एक बार एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? लालसा हो गया थोड़ा सा। हालेलुया। क्या हो गया? थोड़ा सा लालसा हो गया। आपको मालूम है जब जंगल में था बहुत प्रार्थना करता था। जब उसको एसाव भगा रहा था, उसका पीछे पड़ा हुआ था, बहुत प्रभु का महिमा करता था, प्रार्थना करता था, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, उससे बचा, ऐसे प्रार्थना में लगे रहता था। लेकिन एक समय आ गया, एक समय ऐसा आ गया, जंगल से आ गया है राजभवन। जंगल में बहुत प्रार्थना होता था, अभी राजभवन में बोल रहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और जब आराम किया तो क्या हो गया बताइए? आप लोग तो जानते हैं। जब वहां आराम कर लिया तब जाकर वो थोड़ा सा उठा, अपना बिस्तर से उठा, और जब उठा तो वहां पे दृश्य देखा, और दृश्य देखने से घोर पाप किया। उसका लालसा ने उसका जिंदगी में क्या किया? पलट दिया, पलट दिया। दूसरा सामुएल 10 अध्याय का बाद से
उसका जिंदगी देखिएगा उल्टा चलना शुरू हुआ। क्यों? उसका जिंदगी में ऐसा हुआ क्यों? एक ही कारण से, वो लालसा से बच नहीं पाया। कई प्रकार का लालसा में आप फंसेंगे, शैतान फंसाएगा। और मेरा बात याद रखिए, आज जो बता रहे हैं वो ही हमारा दुश्मन है, सच्चा दुश्मन वही है। हालेलुया। अपने लालसा से बचे रहना। लालसा क्या है? परिश्रम आपको करने नहीं देगा। आराम का अभिलाषा कितना लोगों के पास नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। आराम सबको चाहिए, सबको चाहिए। अभी पिछला दिनों सवेरे पास्टर पॉल फोन कर रहा और हमको बता रहा रात को होल नाइट मीटिंग है, तुम आ जाना। सवेरे फोन किया और आज रात को होल नाइट प्रेयर है, हमको बता रहा तुम आ जाना। रविवार को कुछ नहीं बोला, ध्यान दीजिए। मैं रविवार को वहीं पे था, वहां पे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब यहां पे उसी दिन रात को होने वाला है, पास्टर पॉल बोल रहा कि आज तुम धनबाद चर्च में आ जाना, रात भर का प्रार्थना है, जो जो आना चाहता है उसको भी लेकर आना। हालेलुया। हमको थोड़ा सा तो गुस्सा चढ़ा, कितना लोग को चढ़ा मेरा बोलने के बाद। इधर भी हम यही बात बोले बोले ना, क्या बोले थे? जो जो आना चाहता है आज आ जा। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा, कब? उस समय बोला कब? हमारा आज ही है। पता नहीं पीठ पीछे क्या बोला। हालेलुया। हमको मालूम नहीं, लेकिन हम तो बोला, मैं भी छोड़ा नहीं है। तो लेकिन शांत हुआ। मेरा पत्नी बोली कि ये मौका, धनबाद चर्च हम कभी गए नहीं हैं, तो यह बहुत सुंदर मौका है, तो हम भी चलते हैं। हमको थोड़ा बल आ गया, अरे एक नहीं, एक से भला दो हो गया, तो चलो तब चलते हैं। तो इस तरह हम बताना यह चाहते हैं भाई बहन, वहां पे थोड़ा सा ना मेरा दिमाग चल रहा था, थोड़ा सा मैं सोच विचार कर रहे थे। जानते हैं क्या? मैं थोड़ा सा जब रूड हुआ, जब थोड़ा सा मेरा दिमाग में कुछ चल रहा था कि तुरंत ऐसा बुलाना अच्छा नहीं है, तो मालूम है एक बात ध्यान दीजिए। पुराना दिन महीना भर भेलोर में रहा, महीना भर। भेलोर का रहने का मतलब जानते हैं? हर दिन यही सोचना है कि डॉक्टर क्या बोलेगा, हर दिन यही विचार है कि रिपोर्ट क्या आएगा, हर दिन यही चिंता है ऑपरेशन का बाद क्या होगा, हर दिन यही सोच रहे हैं डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया, सक्सेस हो गया, सब हो गया, लेकिन भविष्य क्या होगा? हर दिन चिंता। महीना भर उधर रहा, परदेश जगह में, भाषा भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, एक परदेश जगह में हर दिन उधर पूरा महीना भर। हालेलुया। उसका बाद वहां से जब निकला, ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ और बर्बाद हो गया सब कुछ। हालेलुया। पूरा पैसा, पूरा धन दौलत, सब, पूरा परिवार, पूरा घर बिगड़ने लगा, खराब हो गया। हर दिन डॉक्टर, अब भेलोर का वहां से नहीं हुआ तो और कहां से होगा? चलो ये डॉक्टर बोला उधर चलेंगे, चलो वहां पे बोला उधर चलेंगे, और रामदेव बाबा बोला उधर चला गया, और भी क्या क्या बोला उधर चला गया। अभी कहा गया में कुछ करता है, उधर चला गया। अरे चलो इधर से अब कुछ नहीं होता है, ओझा करेंगे, गुनी करेंगे, तांत्रिक करेंगे, वो सब में चला गया। ये सब कुछ में ही पूरा महीना जा रहा था, कितना सालों चला गया। जब से प्रभु का पास बैठना शुरू किए हैं, जब से जिंदा खुदा का पास बैठना शुरू किए हैं, ये डॉक्टर का ड्रामा खत्म हो गया, खत्म, पूरा खत्म। हालेलुया। जब ये बात को सोचा ना, उसका बाद से निर्णय लिया, पास्टर हमको अगर 2-3 दिन भी अगर बोले ना तो उधर रह के आएंगे, अगर इधर कलेसिया का ऑफ डे में अगर बुलाए। आपको समझ में आ रहा? जो भी प्रभु का देने वाला चीज आप यदि दे दिया,
आपको घुमा के देगा, वापस देगा। वो कभी रखेगा नहीं, वो रखेगा नहीं, वो आपको वापस देगा। वो आपका कर्जा में नहीं रहता, किसी का कर्जा में नहीं रहता। इतना ही बड़ा हमारा परमेश्वर है, उसको देकर देखो, आपका उम्र बढ़ेगा। उम्र बढ़ता कैसे है? प्रभु को समय दो, उसका पास बैठो। आपका बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा बीमारी नहीं है, रिपोर्ट पलटी करेगा, रिपोर्ट। एक्सपीरियंस है ये। प्रभु का कितना सारा गवाही को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहन, लालसा को जीतने नहीं देना। हमारा भीतर में लालसा है, सोने का लालसा किसको नहीं है? सबको है। लेकिन प्रभु को देने वाला समय में नहीं सोएंगे, जीतना। हालेलुया। प्रार्थना का समय है, भोर को प्रार्थना का समय है, उसमें हम नहीं सोएंगे। यहां पे वचन सुनने का समय है। कितना लोग सो रहा? थोड़ा अगल बगल में देखिए। वचन सुनने का समय है, सोना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, उसको थोड़ा सा सहो, लेकिन लालसा को कभी भी जीतने नहीं देना। यही युद्ध है। हमको भारी तलवार चलाने का जरूरत नहीं, यही मेरा और आपका युद्ध है। इसमें आप सफल होना, नहीं तो मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सेवा खत्म हो जाएगा। क्या आराधना करेंगे आप यदि लालसा आपको हरा दे? नहीं होगा। भोर का प्रार्थना नहीं होगा, और प्रभु का आज्ञा मानना नहीं होगा, और आराधना करना नहीं होगा। क्यों? लालसा तेरे ऊपर जय पाया है। और जब ऐसा हो जाएगा, यहूदा का जिंदगी क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन पतरस का जिंदगी खत्म नहीं हुआ, वो दूसरों का जिंदगी बनाना शुरू किया। आज मेरे और आपके भी जिंदगी में प्रभु यही चाहता है। आज हमारे जीवन में प्रभु का जो सोच है वही है, उसका उपकार को हम लोग कभी भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। आपको यहां से भी एक बात हम बताना चाहेंगे। मालूम है, जब वो लड़का 5 रोटी और 2 मछली लाया, मेरा आपसे सवाल है, वो क्यों लाया? ध्यान दीजिए सभी लोग, वो क्यों लाया? सबको समझ में आ रहा? 5 रोटी और 2 मछली वो क्यों लाया? क्यों लाया? देखिए, हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो 5 रोटी और मछली हो, मटन हो, टिफिन में भर के रहे, और क्या करेंगे? ऐसा खुला में दे देंगे। समझ में आ रहा? दे देंगे। मान लीजिए मटन भर के रखे हैं, तो यहां खोलना बुद्धिमानी होगा? नहीं ना होगा। तो वो खुला क्यों? लेकिन वो लड़का दिया है। दिया क्यों? उसको विश्वास जगा है। क्या जगा है? उसको विश्वास जगा है। प्रभु का प्रचार सुन रहा था, प्रभु वहां पे प्रचार कर रहा था, बहुत सारे बातों को प्रभु बता रहा था, बहुत बीमारों को चंगाई दे रहा था, और ये सारे बातें देखते देखते उसका अंदर विश्वास जगा, और वो एक टिफिन में हो सकता है उसका मम्मी उसको दिया और उसको वो दे दिया। हालेलुया। उसका विश्वास जगा। आपका मालूम है, उसका जब विश्वास जगा, अंद्रियास बोला, वो अंद्रियास को बोला, और अंद्रियास बोला है यहां पे एक लड़का है, प्रभु का चेला बोला यहां पे एक लड़का है जिसका पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा? यहां से क्या समझ में आ रहा? वो लड़का का विश्वास जगा। अभी वो लड़का का विश्वास कहां जा रहा? अभी 5000 जवान लोग हैं उधर, उसका बीबी बच्चा लोग है उधर, बहुत बड़ा भीड़ है उधर, लेकिन 5 रोटी है। 5 रोटी में क्या होगा? 5 रोटी में कुछ होता है? 5 रोटी मेरा भूख नहीं मिटाएगा, उससे ज्यादा ही खा लेगा। यहाँ पे बहुत लोग खा सकता है, लेकिन
5 रोटी में उसको उम्मीद है और उसको विश्वास है, और वही विश्वास आप देखिए अंद्रियास अभी बोल रहा प्रभु को कि इस लड़के का पास में 5 रोटी और 2 मछली है। मतलब क्या है? वो लड़का का विश्वास अंद्रियास में चला गया। कितना लोग को समझ में आ रहा? आपका विश्वास, पति का विश्वास पत्नी में चला जाना चाहिए। पत्नी का विश्वास पति में चला जाना चाहिए। माता पिता का विश्वास बच्चों में चला जाना चाहिए। बच्चा लोग का विश्वास माता पिता में भी चला जाना चाहिए। आपका विश्वास पड़ोसी में चला जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों का जिंदगी से ऐसा हो रहा? विश्वास फ्लो होता है कि अविश्वास फ्लो होता है? थोड़ा सोचिए। अभिलाषा नहीं है, उसका अभिलाषा नहीं है। जो करेंगे अकेले करेंगे। 5 रोटी है भाई, देना बुड़बकी होगा, हम अकेले इसको खा के तृप्त हो जाएंगे। बच्चा है, 5 रोटी में बुझा जाएगा। नहीं, नहीं सोचा, उसमें अभिलाषा नहीं किया, और नहीं किया तो बहुत बड़ा फल लाया। मिनिस्ट्री किया, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री किया, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री किया। जो वहां का चेला लोग नहीं कर पाया, वो छोटा सा बच्चा करके दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई बहन, आज क्या करना है? मिनिस्ट्री करो, मिनिस्ट्री करो। मिनिस्ट्री होगा कब? जब अभिलाषा से छूटेंगे तब। आज मिनिस्ट्री अभिलाषा से होता है। आज मिनिस्ट्री अभिलाषा से होता है। क्या मिल जाएगा? कुर्सी मिल जाएगा, हालेलुया। और क्या क्या मिल जाएगा? गाड़ी भी मिल जाएगा, बड़ा घर भी मिल जाएगा, मान सम्मान भी मिल जाएगा, बहुत कुछ प्रभु का दास को दे सकता है। हालेलुया। अभिलाषा में मिनिस्ट्री नहीं होता, खत्म हो जाएगा। वो मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मिनिस्ट्री कहां पे होता है? जहां पे अभिलाषा नहीं, डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा। वो देगा, अपना सब कुछ देगा, और जो देता है उसको 100 गुना प्रभु फिर के देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई बहन, अपने जिंदगी को जांचो, अपने जिंदगी को देखो। हम क्या दे रहे हैं प्रभु के लिए? हम क्या दे रहे हैं प्रभु के लिए? यदि नहीं दे रहे हैं, अभिलाषा में है, और इससे बचना जरूरी है। यदि हम प्रभु को देने वाला चीज, देने वाला समय, देने वाला दान, देने वाला परिश्रम, देने वाला पसीना हम उसको नहीं दे रहे, उसका आराधना नहीं दे रहे, उसको दान नहीं दे रहे, उसका आराधना में कंजूसी कर रहे, तो आप लालसा में है। आराम चाहिए। चर्च में आ गए, खड़ा रहेंगे। चर्च में आ गए, उतने बहुत है। मुंह नहीं थकाएंगे, मुंह बड़ी थक जाता है। इतना चिल्लाएंगे, इतना गाएंगे, इतना आवाज करेंगे, नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा? लेकिन मुंह तुमको दिया क्यों है? शेर को तो नहीं दिया बोलने का मुंह, कुत्ता को तो नहीं दिया, केवल भौंकना ही आता है, भौंकना ही आता है। बाकी लोगों तो किसी को भी नहीं दिया। जानवर, पशु पक्षी, किसी को तो नहीं दिया। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, उसको नहीं दिया। इतना महासागर है, उसको नहीं दिया। तो तुमको दिया क्यों? प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का तारीफ के लिए, प्रभु का आराधना के लिए। हालेलुया। उसको देना चाहिए कि नहीं? उसको देने वाला चीज दम लगा के देता नहीं है, लेकिन झगड़ा हो गया तो आप देख लीजिए। यदि किसी से झगड़ा हो गया, किसी से वाद विवाद हो गया, तो आप देख लीजिए वो वहां पे क्या वो करेगा। हालेलुया। मेरा भाई बहन, समझो, लालसा में नहीं रहना। ये लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। शरीर का अभिलाषा है, आंखों का अभिलाषा है। इससे बचो। यीशु मसीह बच गया, पतरस बच गया।
और भी बहुत चेला लोग बच गया, लेकिन कुछ लोग फंस गया। और जो फंसा है उसमें, उसका मिनिस्ट्री खत्म हो गया, चौपट हो गया। मैं फिर से बता रहे हैं, सब मिनिस्टर है, सब मिनिस्टर है यहाँ। हालेलुया। यहाँ पे जितना लोग हैं सबके लिए प्रभु का मिनिस्ट्री है, प्रभु का सेवा है। हालेलुया। एक बच्चा प्रभु का सेवा कर सकता है विश्वास से, तो हम और आप क्यों नहीं? सबके लिए मिनिस्ट्री है। लेकिन आज हम लोग करते क्या है, हम भूल जाते हैं, उसका पुकार को भूल जाते हैं, भूलना नहीं। कैसा? और भी काफी चीजें हैं, और भी बहुत सारे बातें हैं, और भी लोग दिया है। मालूम है कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह को और कौन क्या दिया? याद कराइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए बाइबल में, देखिए यीशु मसीह को जो भी दिया वो घुमा के उसको वापस किया है। अब देखिए, देने में झिझको मत। प्रभु बोला, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसको खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण को खोता है वही उसे पाएगा। हालेलुया। प्राण बचाना चाहते हैं, अपना प्राण बचाना चाहते हैं। बाइबल बोल रहा वो खोएगा। वो क्या होगा? वो खोएगा। प्रभु के लिए अपना प्राण को देकर देखो। प्राण देने का मतलब है दांव पे लगा के देखो। अपना प्राण को दांव पे लगा के देखो। दांव पे लगा के बोलते हैं ना, और कुछ है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो थोड़ा दांव पे लगा के देखो। यीशु के लिए होना चाहिए। कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया, वहां बोलेगा तो फिर मिल जाएगा आपको, वहां नहीं। कोई गलती किया, कोई पाप किया, अपराध किया, वहां नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु के लिए प्राण दांव में लग रहा, तब वहां कुछ बड़ा होगा। हालेलुया। वहां पे कुछ बड़ा होगा, वहां पे कुछ बढ़कर होगा। क्या होता है? दरोगा झुक रहा, दरोगा वहां पे झुका। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत जगह में देख सकते हैं दरोगा झुका। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा सरकार झुकेगा। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत कि क्या हो रहा, बंगाल में क्या हो रहा, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, वो घबराइए मत। वो लोग बैठा है कुर्सी में, ध्यान दीजिए मेरा बात। वो लोग बैठा है कुर्सी में, यहां उसका सिंहासन यहां है, लेकिन मेरा प्रभु का सिंहासन उससे भी ऊपर में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका शासन इतने ही तक में है, मेरा खुदा का शासन पूरा यूनिवर्सल में है। जोरदार ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, हम लोग घबराना नहीं। हम लोग उस महान परमेश्वर का सेना लोग है। सेना का मतलब लड़ने वाला। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू जय पा चुका है, तुम जयवंत से भी बढ़कर है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको इस जगह में जो हम बता रहे हैं अभी, वहां पे हमको सावधान रहना, बचना है, बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें यदि हम लोग बचेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा? प्रभु का सामर्थ्य काम करेगा, प्रभु का सामर्थ्य काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारे जीवन में, और हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं, प्रभु बोझ भी है, कुछ बातें था। आप ध्यान दीजिए, एक बात हम बोल के खत्म करेंगे। आप देखिएगा, जैसा यहां पे रोटी दिया ना, यहां पे जैसा रोटी दिया, और एक जगह में प्रभु यीशु मसीह को रोटी दिया गया। अब देखिए, जब दो चेला लोग इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, उस समय चर्चा हो रहा था। किस बात का चर्चा हो रहा था? यीशु मसीह मर गया था और उसका मृत्यु का चर्चा हो रहा था। उसका मरने के बाद दो चेला लोग बात करते करते जा रहा था, और जब बात करते करते जा रहा था, बाइबल बताता है यीशु वहां पे खड़ा हो गया, उनका साथ हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उनका साथ तो हो लिया। और जब साथ हो लिया, बाइबल बताता है वो लोग को जो बातें समझ में नहीं आया, यीशु मसीह वहां से बोलकर उनको समझाने लगा। हालेलुया। वो खुद का विषय में समझाने लगा। और जब समझाना खत्म हुआ तो वो आगे बढ़ने के लिए चाहा, तो वो चेला लोग उसको घर में बुलाया। और जब घर में बुलाया, उसको क्या दिया गया? उसका हाथ में रोटी दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब रोटी वो खाया, यीशु मसीह वहां से गायब हो गया। वो लोग को समझ में आया कि यह दूसरा कोई नहीं था, यह प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। यहाँ पे दूसरा बात हम बताना चाहते हैं, क्या है? आपको मालूम है, जिस घर में यीशु आता है, ध्यान दीजिए, मेरा बात ध्यान दीजिए, यही बोल के समाप्त करेंगे। जिस घर में यीशु आता है, ध्यान दो सब, जिस घर में यीशु रहेगा, वो अपना सब कुछ यीशु को समर्पण करेगा। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? जो लोगों का ऐसा अवस्था है कि कभी यीशु रहता और कभी कोई और रहता, तो क्या होगा? वहां पे फुल डेडिकेशन नहीं होगा, वहां पे पूरा समर्पण नहीं होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा, उन्होंने फुल समर्पण किया, पूरा 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 समर्पण किया। हालेलुया। मेरा भाई बहन, आज हमारे जीवन में एक ही बात हम बोलना चाहते हैं, अपने लालसा से बचो, अपने लालसा से बचो, अपना लालसा से बचो। लालसा है मेरे और आपके जीवन में, सबके जीवन में लालसा है। शरीर का लालसा है, आंखों का अभिलाषा है, और इससे हमको बचना है। कैसे बचेंगे? कैसे? हम बचेंगे कैसे? जो प्रभु को देना चाहिए वो हम दे देंगे। सोने का समय सो जाइए, प्रभु का देने का समय प्रभु को दे दीजिए। आपका दौलत, धन, पैसा आप खर्चा कीजिए, लेकिन जो प्रभु का है उसको दे दीजिए। आपका मुंह का बोली जो भी प्रभु का आराधना के लिए होना चाहिए, उसको आप करिए। बाकी जो भी आप घर में बातचीत पति का साथ, पत्नी का साथ, बच्चों का साथ बहुत अच्छा से करिए। हालेलुया। जब हम प्रभु का देने का चीज नहीं करेंगे, तब ही यह बात खड़ा होगा कि हम अभिलाषा में फंस रहे हैं। कितना लोग चाहते हैं बचेंगे इससे? यही युद्ध है। जब खड़ा होने के लिए बोला जा रहा, आपका तबीयत ठीक है, पैर ठीक है, जवान है, तो अपना जवानी को प्रभु को दे दीजिए, बूढ़ा मत बनिए। हालेलुया। यदि सच में आपको दिक्कत है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप तंदुरुस्त हैं, तो यही तो है देने वाला चीज, यही तो आपको देने वाला जगह है, जहां पे आपको खड़ा होकर, आपको हाथ उठाकर, आपको घुटना टेककर, आपको मुंह खोलकर, आंसू बहाकर आप प्रभु को दे सकते हैं। बाइबल बताता है वो अपने प्रियो के आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ व्यर्थ नहीं है, उसको जो भी दे रहे हैं कुछ व्यर्थ नहीं है, उसके बदले में आपको 100 गुना वो लौटाएंगे। विश्वास से दो, उस बच्चे का नहीं, उस बालक का नहीं, विश्वास से दो। आपको जितना देंगे, आपको उसका 100 गुना ज्यादा मिलेगा। आइए हम सब खड़ा हो जाए, सब खड़ा हो जाए, सब खड़ा हो जाए, अपने जिंदगी को जांचें।